करें, निर्णय तो सरकार जब ज़रूरत पड़ती है तब लेती रहती है। जो 7 दिन यहाँ रहने के बारे में हमने फैसला किया, बहुत दिन से मेरे मन में ये विचार था। और अभी जब हम राजगीर महोत्सव के समय आए थे तो उस समय हमने अंतिम रूप से अपना इरादा प्रकट किया कि यहाँ हम आएंगे और दिसंबर के आखिरी सप्ताह में यहाँ ही प्रवास करेंगे। यहाँ आकर हम वो सभी सरकारी काम करते रहेंगे जो हम पटना में करते रहेंगे। फील्ड विजिट में भी जाएंगे, अनेक जगहों पर जाएंगे और राजगीर में रहते हुए 29 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग भी होगी। यहाँ आने का मुख्य मकसद ये है कि राजगीर हमारी धरोहर है और दुनिया भर में राजगीर को लोग जानते हैं। राजगीर एक काल में राजधानी भी थी पाटलिपुत्रा के उदित होने के पहले। इसका ऐतिहासिक महत्व है। प्राग ऐतिहासिक काल में भी राजगीर का वर्णन है, माइथोलॉजी में भी इसका वर्णन है। और अगर यहाँ पर बैठकर हम 7 दिन यहीं से काम करते हैं तो कामकाज पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और मेरी जो इच्छा थी कि 7 दिन राजगीर में रहें वो भी पूरी हो जाएगी। और यहाँ रहने के बाद राजगीर के बारे में बहुत सारी बातों को अभी उद्घाटित करना बाकी है। अभी नव नालंदा महाविहार के लोगों ने पूरे राजगीर क्षेत्र का और इस इलाके का अध्ययन करके कुछ सुझाव मेरे समक्ष रखे हैं। तो इस दौरान उन चीज़ों पर भी हम बारीकी से खुद भी ज़रा देखेंगे, विशेषज्ञों से भी राय लेंगे कि इसको विकसित करने के लिए और पर्यटन के दृष्टिकोण से अधिक लोग यहाँ आकृष्ट हों, इसके लिए और कुछ क्या किया जाए। तो उन सब जगहों के साथ अपने को कनेक्ट करना, संबद्ध करना एक मकसद है। बिहार में बिहार की समृद्ध विरासत है। हमारे यहाँ ये धरोहर है, राजगीर, नालंदा, बोधगया, वैशाली, मनेर शरीफ, फुलवारी शरीफ, बिहार शरीफ, ये सब हमारे धरोहर हैं। पटना साहिब, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी ताकत है। और ये पूरा इलाका रहा है आज से 1500 साल पहले। यहाँ महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी हुए। तो आखिर यही मगध क्षेत्र है जहाँ पर उन्होंने अपनी वेधशाला भी लगाई। राजगीर नहीं, वो खगोल है, तारेगना है। तो कई प्रकार से आप देखें तो पूरा ये इलाका प्रारंभ से ही यहाँ गणित के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में बहुत बड़ी समझ रही है। तो इन सब चीज़ों को उभारना और ये जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसके साथ नई पीढ़ी को जोड़ना। तो आज जो हम कई प्रकार के झंझटों में और बहुत ही संकुचित दायरे में भटकते रहते हैं, उससे निकलकर, उससे उबर कर अपने गौरवशाली अतीत के साथ अपने को जोड़ेंगे तो फिर से हम अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज मैं युवा पीढ़ी के चेहरे पर एक संकल्प का भाव देखता हूँ। उनके मन में ये संकल्प है कि फिर से बिहार के उस गौरव को प्राप्त करें। तो ये कदम एक तो उस धारा को बल देने के लिए है और अपनी धरोहर की महत्ता को जतलाने के लिए भी है और उसके साथ संबद्ध करने के लिए। इसलिए अपना काम तो जो सरकारी दायित्व है वो निभाते ही रहेंगे। और ये हमारा न सिर्फ कार्य क्षेत्र रहा है बल्कि घर भी है, तो एक उसका भी एहसास कि घर में ही रह रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, तो सब चीज़ें सम्मिलित हैं। अब इसी बीच में हम जाएंगे तेल्हाड़ा में, उत्खनन का कार्य शुरू है। बहुत सारे टीले हैं जिनकी खुदाई नहीं की गई, बहुत सारे तथ्य उसमें दबे हुए, उनको उभारना तो हम अपने इतिहास के बारे में और बेहतर जान पाएंगे, बहुत कुछ जान पाएंगे। ये पूरा का पूरा
आप यहाँ का वाइब्रेशन देखिए। ये संतों की जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने लगातार उपदेश दिया। भगवान महावीर वर्षों इस इलाके में रहे, तो संतों और मुनियों का ये इलाका रहा। मखदूम साहब ने भी यहाँ बैठ करके सब कुछ किया, अपने ढंग से लोगों को दिशा निर्देशित किया, अपने त्याग के बल पर, अपने तप के बल पर। तो ये ऐसी जगह है, हर दृष्टिकोण से हर धर्म और संप्रदाय की झलक हम यहाँ पाते हैं। तो इसके साथ अपने को जोड़ना एक बड़ी बात है, और अपने घर में रहना और सब काम भी करते रहना। अब जब रहेंगे तो बहुत कुछ सोच समझकर और कार्यक्रम बनाकर नहीं होता है। कभी कभी बड़े सपनों को देखने से भी बड़ा काम होता है। तो ये यहाँ से रत्नागिरी पर्वत अंतर्राष्ट्रीय, अब नालंदा विश्वविद्यालय का गठन की स्थापना फिर से हो रही है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जगह है, दुनिया भर के लोग आएंगे। आप जानते हैं हमारा एक सपना है कि नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा बने कि दुनिया भर के विवादों का निपटारा करने के लिए भी लोग यहाँ आए, न सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो बड़े सपने हैं, उसमें गति लाने की आवश्यकता और विश्वविद्यालय यहाँ में पर भी नहीं, विश्वविद्यालय अपने काम से चल रहा है। उसके लिए संसद में बिल लाना है केंद्र सरकार को। बिल का प्रारूप भी उन्होंने तैयार किया, हम लोगों के यहाँ भी आया था, हम लोगों ने भी अपनी सलाह दी है, और उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता होना था वो भी हो चुका है। इसलिए वो अपने ढंग से बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री जी को हमने अपनी चिंता जतलाते हुए कि ये काम होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उन्होंने भी पत्र लिखकर मुझको आश्वस्त किया है कि नहीं, ये काम आगे बढ़ेगा, और विश्वास है। और एक बात है, उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। हमारा सुझाव था कि डॉक्टर कलाम साहब इसके बेहतर हों, सारी बातें के क्षेत्र में अव्वल है। और नालंदा पर्यटन के क्षेत्र में इसलिए ना 7 दिन रहेंगे तो इस क्षेत्र में और नए नए तथ्य उद्घाटित शीतकालीन राजधानी